मेरे अजीजों, हदीस का माना मफहूम बयान करने वाले के लिए शर्तें कौन सी होनी चाहिए? हर बंदा हदीस का माना मफहूम समझ सकता नहीं, आगे बयान कर सकता। अनपढ़ बंदा सही बुखारी की शरह लिखनी शुरू कर दे तो ठीक है, लिख ले वो? नहीं। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा, डॉक्टर, उसको हदीस आती नहीं है, माना मफहूम लिखना शुरू कर दे तो लिखेगा वो? गुमराह लिखेगा, शैतान साबित होगा। तो इसकी शराइत हैं, इस्तिंबात की शराइत हैं। कौन सा शख्स इस्तिंबात करेगा? पहली शर्त उसमें यह होना चाहिए होगी उसका अकीदा दुरुस्त हो, सेहतुल एतिकाद, उसका अकीदा क्या हो? दुरुस्त हो। जब अकीदा दुरुस्त होगा तो वो अक्ल सलीम वाला होगा। कुरान और हदीस में जब गौर फिक्र करेगा तो वो अक्ल सलीम के मुताबिक ही गौर फिक्र करेगा। अकीदा किसका ठीक होगा? जो कुरान और सुन्नत का मुत्तबे होगा। दुरुस्त अकीदे वाला शख्स कुरान और हदीस में गौर करेगा तो उससे कुरान और हदीस को के मसाइल से यक़द करेगा। अहकाम, हिकमतें, खुफिया मानी पर सही वो तदब्बुर करेगा। जो शख्स चाहता है कि मैं कुरान और हदीस पर गौर खोज करूं, इस्तिंबात करूं, माना मफहूम बयान करूं, शरह लिखूं, तर्जमा करूं, सबसे पहली शर्त यह है उसका अपना अकीदा 100% दुरुस्त होना चाहिए। वाज़े? जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, कोई मोतज़िला, जहमिया, मुर्जिया, कदरिया वगैरह वगैरह दीगर गुमराह फिरकों में से जिसका अपना अकीदा ठीक नहीं है, बताएं वो कुरान की तफसीर सही लिखेगा? नहीं, वो गुमराहियों से बरी हुई लिखेगा। क्या वो शरह सही बुखारी सही करेगा? नहीं, वो अहादीस का माना मफहूम अपने गंदे अकीदे जैसा लिखेगा। वो गुस्सा करेगा, ये हदीसें तो मेरे मुखालिफ है मेरे अकीदे ईमान के, वो हदीसों का इनकार करता जाएगा। जो खुद मुनकरने हदीस हो, हदीस का दुश्मन हो, मुझे बताएं जब उसका अकीदा ही इनकार हदीस है, वो सही बुखारी का क्या माना वो बयान करेगा? वाज़े? पहली शर्त यही है कि इस्तिंबात करने वाला कुरान और हदीस में उसका अकीदा ठीक होना चाहिए। तफसीली बहस अल-इत्कान लिस्यूती, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 435, मबाहिस फी उलूमिल कुरान लिल कत्तान सफ़ा 340, दिरासात फी उलूमिल कुरानिल करीम लिल रूमी सफ़ा 167, तफसीरुल कुरान उसूलुहु व ज़वाबितुहु लिल उबैद सफ़ा 153, ये लिखते जाएं। अल मुक़द्दिमात अल असासिया फी उलूमिल कुरान लिल जुदै जीम दाल या ऐन अब्दुल्ला जुदै सफ़ा 293। मेरी बात समझो, जिसका अकीदा ठीक नहीं है वो कुरान की दलालत में तहरीफ करेगा कि नहीं करेगा? कुरान करीम से मुराद कुछ है, जिसका अकीदा ठीक नहीं है वो मानवी तहरीफ करेगा। जिसका वो खुद अकीदा रखता है, गुमराही और बिदअत में मुलव्वस है, वो कुरान और हदीस के मतन को तरोड़ मरोड़ के अपने अकीदा के मुताबिक करने की कोशिश करेगा।
इस पर बड़ी ज्यादा मिसालें मौजूद हैं। अगले दिनों में हम इस पर भी तफसील बयान करेंगे। इमाम अबू तालिब अत-तबरी अपनी तफसीर के शुरू में लिखते हैं, एलम मिन शर्तिही सेहतल एतिकाद अव्वलन, इमाम अबू तालिब तबरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो कुरान और हदीस का माना मफ़हूम बयान करना चाहता है उसको चाहिए कि उसका पहले अकीदा ठीक हो। फ़इन्ना मन कान मग़मूसन अलैहि फ़ी दीनिही ला युअतमनु अला दुनिया फ़कैफ़ अला दीन। अल्लाहु अकबर। जिसका अकीदा वगैरह ही ठीक नहीं है, जिसका अपना दीन नहीं ठीक, अपना दीन मज़हब नहीं ठीक नहीं है, जो दुनिया वालों के साथ वो अमीन नहीं है, मानदार नहीं है, तो दीन में उसकी बात कैसे हम कबूल करेंगे। वो दीन में दुनियावी मामलात में खाइन है, लोगों के साथ ख़यानतें कर रहा है, उसका कीदा ठीक नहीं है, मनहज ठीक नहीं है, तो वो कुरान और हदीस में गुमराहियां करेगा, गुमराहियां फैलाएगा, इल्हाद फैलाएगा, फितने फैलाएगा। बातनियों की तरह, गुलाते रवाफिज की तरह वो कुरान और हदीस की मनमानी तफसीर करेगा। लिख ले हवाला अल-इत्तिकान लिस्यूती ने में गिन मनकूल है, जिले 2 सफ़ा नंबर 435। अकीदा दुरुस्त होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज, वो कहां से इल्म ले रहा है, मसादिर जहां से इल्म ले रहा है उनका सही होना जरूरी है। मेरे बेटो, जब आपका मनहज ठीक है, अकीदा ठीक है, आप कुरान और हदीस से मनहज लेंगे, मुहद्दिसीन की किताबों से मनहज लेंगे। जब आपका अकीदा मनहज गलत है तो आप गुमराहों की किताबों से इल्म लेंगे। फर्क है ना। इसने ये इल्म लिया कहां से है। दूसरी बात, यानी वो सलीमुल फितरत इंसान होना चाहिए, सलीमुल फितरत इंसान होना चाहिए। उसके दिल में कुरान और हदीस मुहद्दिसीन से 100% मोहब्बत होनी चाहिए। तो अकीदा सही होने के लिए शर्त है कि उसका एतमाद वहयैन पर हो। किस पर हो? वहयैन। वहयैन कितनी हैं? 2 हैं, कुरान और हदीस। बस यही अहल सुन्ना का मनहज है हमारा। हमने अकीदा कहां से लिया है? कुरान और सुन्नत से। कुरान और सुन्नत से हमने अकीदा अपना लिया है अहल सुन्नत वल जमाअत ने। जब हम इस पर गौर कर, इमाम इब्न तैमिया लिखे हवाला, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, 728 में फौत हुए थे, अल इस्तिदलाल बिल किताब व सुन्ना वल इजमा अलल मसाइल किबार फिल किस्मिल अव्वल मिसलु मसाइल सिफात वल कदर वगैरहिमा मिम्मा इत्तफक अलैहि अहलु सुन्ना वल जमाअ मिन जमी तवाइफ। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुरान और सुन्नत और इजमा के साथ इस्तेलाल करना बड़े बड़े मसाइल पर, ये पहली किस्म के मसाइल हैं। इसमें अल्लाह ताला के तौहीद का मसला है, अल्लाह अकबर, कदर तकदीर का मसला है। ये हम कहां से लेंगे? कुरान और सुन्नत से लेंगे। अहल सुन्ना वल जमाअत का इन चीजों पर इत्तेफाक है।
आई समझो। अब वो लोग जिनका अकीदा ही खराब है तो वो कुरान और हदीस का सही फहम ले सकते नहीं। पहली किस्म उनमें वो है कि जहां से वो इल्म ले रहे हैं उनके मुसादर ही और हैं, उनके मुसादर ही बोलो और हैं। रवाफिज का मसदर कुरान हदीस नहीं है, उनके मसदर और हैं, उन्होंने कुरान हदीस को माना ही नहीं। तो जब माना ही नहीं तो ऐसा शख्स कुरान और हदीस का फहम कैसे सही ले सकता है? ले सकता है नहीं। अर्राफिजा हैसु रद्दू अगलब सुन्ना असाबिता, इन लोगों ने अक्सर सही साबित सुन्नतों को रद्द कर दिया है। वद्दऊ तहरीफ अल कुरान अल करीम, और दावा किया है कि कुरान में तहरीफ हो चुकी है। वबतदऊ मसादिर उखरा, उन्होंने दूसरे मसादिर को इजाद किया है। लितलक्की अक़वालिल अइम्मा, इल्म लेने के लिए, अकीदा मंद लेने के लिए अइम्मा के अक़वाल की तरह। वगुलात सूफिया, गाली किस्म के सूफी, इनका इल्म लेने का मसदर क्या है? कश्फ, कश्फ। वगलात सूफिया फी एतिमादिहिम लल कुशूफ, इनका मसदर अकल है, अकल नहीं कश्फ है, कश्फ, हमें कश्फ हुआ, फलां को कश्फ हुआ। कश्फ का ताल्लुक ना कुरान से है ना हदीस से है। तो जिसका अकीदा ही कश्फ वाला होगा, बताएं वो कुरान और हदीस का फहम सही लेगा? वो इस्तेमाल सही करेगा? नहीं। अहले सुन्ना का अकीदा और गाली सूफी का, राफिज का अकीदा जमीन आसमान का फर्क है। इब्न तैमिया कहते हैं व अबाज़ालिका कसीर मिन अहलिल बिदअ वल मुतकल्लिमीन, जो पीछे इब्न तैमिया ने कहा कि अहलुस सुन्ना वल जमाअह का अकीदा कुरान और सुन्नत इज्मा के मुताबिक होगा। फिर फरमाते हैं अक्सर अहले बिदअ मुतकल्लिमीन ने इसका इनकार किया है। अस्तगफिरुल्लाह, अहले बिदअ और मुतकल्लिमीन अपना अकीदा कुरान और हदीस से लेते, इज्मा से लेते नहीं। हत्ता यज़अम कसीर मिनल क़दरिय्या वल मुअतज़िला अन्नहु ला यसीहुल इस्तिदलाल बिल कुरान ला हिकमतिल्लाहि व अदलिही। अस्तगफिरुल्लाह। देखें, इब्न तैमिया फरमाते हैं अक्सर कदरिया मुअतज़िला ने यहाँ तक गुमान किया है कि कुरान करीम के साथ इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। ये है वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से ये लोग गुमराह हो गए। हम परेशान होते हैं कि यार ये मुअतज़िला कितने गंदे के नजरियात कहाँ से आ गए, कदरिया के कहाँ से आ गए, जामिया के कहाँ से आ गए, ये सूफियों कबूरियों के कहाँ से आ गए, वगैरह वगैरह। तो ये बात वाज़ी हो गई कि ये लोग कुरान से इस्तिदलाल करना जरूरी समझते नहीं। फिर फरमाते हैं इब्न तैमिया वतज़अमल जहमिया मिन हाउला व मन तबअहुम मिन बाज़िल अशरिया, जहमिया ने गुमान किया और बाज़ अशरियों ने ला यसीहुल इस्तिदलाल बिज़ालिका इल्मिल्लाह व कुदरतिही व इबादतिही, कि अल्लाह के इल्म पर, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की इबादत पर यानी कुरान और हदीस पर से इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। फिर फरमाते हैं वयज़अम कौम मिन गालियत अहलिल बिदअ अन्नहु ला यसीहुल इस्तिदलाल बिल कुरान वल हदीस अल मसाइल कदरिया मुतलकन। अहले बिदअ में से कुछ लोग गाली वो कहते हैं कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। कतई मसाइल पर, इन्ना लिल्लाह, जो कतई मसाइल हैं ईमान के, अकीदा के, नमाज हज रोज़ा ज़कात के,
यानी कतई मसाइल है, कतई दलाला मसाइल हैं, कहते हैं उनसे भी इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते हैं गुमराह लोग कहते हैं बिनाअन अला अन्न दिलालत लफ्जिया लफ्जी दलालत ला तुफीदुल यकीन ज़अमू कि लफ्जी दलालत यकीन का फायदा नहीं देती। इन्होंने गुमराहों ने गुमान किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिख लें मजमूल फतावा जिल्द 11 सफ़ा 337। मेरे अजीजों, ऐसे लोग जो कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं समझते, बताएं उनकी किताबों में गुमराहियां होंगी कि नहीं होंगी? उनका दीन दीन हनीफ होगा कि दीन शैतान होगा? दीन शैतान होगा। उनकी इबादत, उनके नजरियात, उनका हर काम वो कुरान और हदीस के मुखालिफ होगा। मुखालिफ है, हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। कुरान और हदीस कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। ये भी सिर्फ अकीदे का सही होना उस पर बात की है मुख्तसर। इसी तरह मेरे अजीजों, दूसरी शर्त, पहली है सेहतुल एतिकाद, दूसरी शर्त मारिफतुत तफसीर सही लिल आया, आयत की सही तफसीर की मारिफत। कुरान करीम की आयत है, उसकी तफसीर सही है क्या? उसमें तफसील है। कुरान करीम की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, आयत की हदीस तफसीर करती है, आयत की सहाबा किराम ने तफसीर की है। ये मोतबर तफसीर है। वाज़ेह? तो बताएं, जो शख्स कुरान और हदीस को कुरान और हदीस से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं समझता, वो कुरान की आयत की हदीस की सही तफसीर करेगा? कभी नहीं करेगा। तीसरी शर्त है मारिफतुल लुगा अल अरबिया, अरबी लुगत की मारिफत, और ये बड़ा जरूरी है। और मैं कहता हूं कुरान और हदीस अरबी जुबान में है, अरबी जुबान आती नहीं तो बताएं वो खाक लिखेगा तफसीर, खाक वो बुखारी की शरह लिखेगा, क्या लिखेगा? वो जहाज दे मारेगा। जैसे खुद गुमराह था वैसे वो गुमराहियां फैलाएगा। इसी तरह व मारिफतुहु लिक़वाइद व तुरुक़िल इस्तिंबात, फ़हमे हदीस की, फ़हमे कुरान के कवायद की मार्फत भी जरूरी है, जो हम अगले दिनों में पढ़ रहे हैं। इसी तरह इस्तिंबात के तरीके हैं, इस्तिंबात के बेटो तरीके हैं। एक एक इस्तिंबात के तरीका पर आगे तफसीलात हैं, मिसालें हैं, मुहद्दिसीन ने बड़ी बहूस लिखी हैं शुरुआत में, वो हम इंशाअल्लाह एक एक को आगे अगले दिनों में बयान करेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। खुलासा क्या निकला कि इस्तिंबात हर शख्स कर सकता नहीं, जिसके अंदर शरायत होंगी वही कर सकता है। हदीस का माना मफहूम हर ऐरा गैरा नतु खरा बयान कर सकता नहीं। 4 शर्तें हैं। पहली शर्त अकीदा ठीक हो, दूसरी शर्त उस आयत और हदीस का तफसीर की मार्फत हो, सही उसकी मार्फत हो। तीसरा लुगते अरबी का माहिर हो, मार्फत हो, पता हो। चौथा कवायद की मार्फत हो, यानी फ़हमे हदीस के कवायद की मार्फत। और 5वीं शर्त इस्तिंबात के तरीकों का पता हो। तो फिर हमने सेहत एतकाद पर कोई तफसील डाली, कोई तफसील, और देखा आपने जब बंदे का अकीदा ठीक नहीं है तो क्या वो माना समझेगा कुरान हदीस का? यानी कितना ज्यादा जरूरी है कि हम कुरान और हदीस का सही फाहम उम्मत में आम करें। अफसोस है बातिल नजरियात, बातिल अकायद वाले वो कुरान की बड़ी तफसीरें लिख रहे हैं,
गलत नजरियात वाले, गलत अकीदे वाले, वो अहादीस के बड़े तर्जमे, बड़ी शुरुआत कर रहे हैं। बताएं वो क्या करेंगे? वो अपना गलत मिशन उन किताबों में दाखिल करने के लिए कर रहे हैं, ताकि जो उनका गलत मिशन है लोग भी उनकी किताबें पढ़ें और वो भी गुमराह हो जाए। समझ लगी? ये है फन इस्तिंबाते हदीस, ये है फन फहम हदीस। तो इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे मुझे भी, आपको भी, हम सारा महीना इस पर भी तफसीली बहस करेंगे। बारक अल्लाह फीक।